सूरत की कोर्ट में एक जजमेंट ऐसा आया है जिस जजमेंट को जिसने भी सुना वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला ये जजमेंट है। और हमारे साथ जो है सरकारी वकील जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके उस परिवार को न्याय दिलवाया है और उस न्याय के लिए क्या कुछ मेहनत किया, उन्होंने किस तरह की दलील किया, ये सारी बातें जो है आज हम सरकारी वकील से करेंगे। सबसे पहले सर, पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। किस तरह का ये जजमेंट आया हुआ है और कौन सी ऐसी दलील आपने जज के सामने प्रत्यक्ष रखा जिसकी वजह से ये आज 10 साल की सज़ा जो है सुनाई गई है? सबसे पहले मैं ये जो स्टोरी है इसकी छोटी सी बात कर लूँ कि एक बच्ची जो 16 साल की थी, अपनी बहन जो प्रेग्नेंट थी उसको मदद करने के लिए आई थी, तो उसके बनेवी ने उसके साथ 3-4 बार फिजिकल रिलेशन किया। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उन लोगों ने इलीगल एबॉर्शन करवाने के लिए डॉक्टर जिसको सजा हुई है उसका डॉक्टर हीरेन का संपर्क किया और अपनी बहन को वहाँ एबॉर्शन करवाने ले गए, तो वहाँ उसकी जान गई। और वो होने के बाद भी इन लोगों ने छुपाया, न तो पुलिस को जान की न किसी को जान किया, और घर ले गए और उसकी लाश ले जाने के बाद उसको कहीं छुपाने की या उसको फ्यूनरल कर देने की उन लोगों की कोशिश थी। उसी वक्त एक वॉचमैन की जो वहाँ का जिम्मेदार आदमी था उसने उसको देखा और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने देखा इस तरह से गलत ये काम हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर इसमें कंप्लेनेंट बना और इन तीनों के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट डाली। मेरी जो दलील थी वो ये थी कि साहब कितनी हमारे देश में ये मतलब इस तरीके से जो हो रहा है वो कितना गलत हो रहा है कि एक छोटी सी 16 साल की बच्ची अपनी बहन और बनेवी के यहाँ रहने के लिए आती है गांव से, और जो छोटी सी बच्ची की जो जिसको ज़्यादा यहाँ का शहर का वो मालूम नहीं था, उसको उसके बनेवी ने घर में रख के इसके साथ ये गलत काम किया। उससे ज़्यादा कि भाई उसका जो प्रेगनेंसी रहेगी तो उसको गिराने के लिए वो लोग डॉक्टर के पास ले गए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है कि जो DHMS मतलब होम्योपैथी डॉक्टर थे, जिनके पास ऐसी एक्सपर्टीज नहीं थी, वो ऐसे पढ़े नहीं है एबॉर्शन के लिए और उनको लाइसेंस नहीं है, नहीं कोई गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दी है, तो सिर्फ 16,000 रुपये जैसी रकम के लिए उन्होंने ये बच्ची के एबॉर्शन किया और गलत तरीके से एबॉर्शन करने के कारण बच्ची का डेथ हुआ। तो इसके कारण 16 साल की लड़की, एक मासूम लड़की की जान गई है, तो ये बहुत गंभीर बाबत है। वो लोग जिन्होंने ये बहन बने नहीं किया, इनका तो बहुत ही बड़ा गुनाह है ही, क्योंकि उन्होंने रेप किया। DNA से ये साबित हो गया कि जो बच्ची के अंदर जो एबॉर्ट था वो उसका जो फादर था वो ये जो बनेवी था वो था। लेकिन ये लोग तो मजूर आदमी है, लेकिन ये जो डॉक्टर हैं इनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है कि उनको जैसे ही ये 16 साल की लड़की उनके पास गई तो उनको जाके पुलिस को खबर करनी चाहिए थी, मेडिको लीगल केस बनता था और उनको ये पढ़ाया जाता है, ये समझाया जाता है कि भाई ऐसा कोई भी मेडिको लीगल केस हो तो उनको पुलिस को जान करनी चाहिए। लेकिन इसकी जगह उन्होंने भी पैसे लेके एक बच्ची को इलीगल एबॉर्शन किया, 4 महीने का गर्भ था, इसके कारण ये बच्ची को अपना जान गुमानी पड़ी। और उसके बाद भी ये सब बातें छुपाई गई बहन, बनेवी और डॉक्टर तीनों के कारण। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छा CCTV फुटेज लिया, हॉस्पिटल में से रजिस्टर लिया जहाँ पे लड़की का गर्भपात हुआ था, वहाँ से रेक्सिन पे उसका खून मिला, वहाँ के स्टाफ वाले, आजू बाजू वाले सबका, वॉचमैन सबका निवेदन लिया, तो इसके कारण हम ये केस साबित कर सके। और एक बच्ची को, जो बच्ची अब तो नहीं रही है कम नसीब से, लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए हमने पूरी मेहनत की थी। तो हमने साहब को यही दलील की कि साहब ये दोनों ने तो गलत किया ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी डॉक्टर की है। हाँ, लेकिन रेप उसने किया है, इसलिए कृष्णा को 20 साल की सज़ा हुई है और उसकी वाइफ जिन्होंने उसको मदद की उसको भी 20 साल की हुई है। डॉक्टर ने